हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि अगर आप 1 मोलर बेस एंड 1 मोलर एसिड को मिक्स करते हैं तो किस केस में लार्जेस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड होने वाला है। तो 1 बाय 1 ऑप्शंस का हम डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है एक बार सुनिए ध्यान से। अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शंस करते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उतना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो हम यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं, हायर द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड और बेस रिएक्टेड हायर विल बी टेम्परेचर राइज। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं 1 बाय 1 ऑप्शंस में। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें 30 ml HCl एंड 30 ml NaOH है। अच्छी बात यह है कि हर बार आपको एसिड और बेस का अमाउंट 1 मोलर लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिलीमोल्स फाइंड करोगे। उसका फॉर्मूला होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी 1 है और वॉल्यूम 30 है, तो ये 30 आएगा। यहां पे भी 1 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब ध्यान से आप देखते हैं तो HCl के 30 मिलीमोल से, NaOH के 30 मिलीमोल से, तो अल्टीमेटली यहां पे दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। तो फाइनली आपके पास 30 मिलीमोल ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आगे बात समझ में? तो हम यहां पे मेंशन करके रखते हैं कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में टोटल जो मिलीमोल पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे 30 मिलीमोल्स। अब हम सेकंड ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है 30 ml CH3COOH एंड 30 ml NaOH। तो एसिटिक एसिड के लिए मैंने मिलीमोल निकाला 30, NaOH के लिए निकाला 30। फिर से आप देखोगे यहां पे दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों के मिलीमोल क्या है, 30-30। तो इस केस में और इस केस में आपको क्या ध्यान लगाना पड़ेगा, यहां पे HCl आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां पे एसिटिक एसिड आपके पास वीक एसिड है। तो वीक एसिड के केस में हीट कम रिलीज होगी। ध्यान रखना है, लेस एनर्जी विल बी रिलीज बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड, हेंस ऑप्शन 2 कैन नॉट बी करेक्ट। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में मिलीमोल सेम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वीक एसिड की वजह से रिएक्शन स्लो होगी, कम हीट रिलीज होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया बात? अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड की। थर्ड में HCl का 50 ml है, NaOH का 50 है, तो ये 50 आएगा और ये 20 आएगा। दोनों का अमाउंट अनइक्वल है, तो जो लोवेस्ट है वो आपके पास क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड किया, इसके मिलीमोल्स को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया, इसके मिलीमोल्स को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया। दोनों में जो रेशियो लोवेस्ट होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो NaOH यहां पे होगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो HCl के भी 20 मिलीमोल ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर आप बोल सकते हो कि थर्ड वाले ऑप्शंस में जो मिलीमोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होंगे 20। यहां पे 30 कर रहे थे, यहां पे 20 कर रहे हैं, तो इसमें हीट कम रिलीज होगी, टेम्परेचर कम राइज होगा। अगली बात समझ में? लास्ट वाले केस में एसिटिक एसिड NaOH है, फिर से आपका वीक एसिड आ गया, ये हो जाएगा 45, ये होगा 25। फिर से आप LR निकालोगे तो NaOH ही आपके पास क्या आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे मिलीमोल्स कितने, 25। बात समझ में आ गई? तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मिलीमोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो उस केस में ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो आपको जो फाइनल आंसर टिक करना है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? थैंक यू सो मच।